Hello students, today we will discuss solutions in text question 2.7. Question is Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. तो ये हमारा क्वेश्चन हेनरीज लॉ पर बेस्ड है. हमें बोला गया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी है हमें CO2 इन वाटर के लिए, मतलब CO2 गैस को वाटर में डिजोल्व किया है. तो इसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल. और कितने टेम्परेचर पर, तो हमें बोला है 298 केल्विन पर. हम जानते हैं हेनरीज लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट मिल गया है. अब आगे पढ़े क्वेश्चन को. तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2. हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर. 500 ml सोडा वाटर में कितनी क्वांटिटी CO2 की होगी ये हमें कैलकुलेट करना है. व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर, CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन. तो हमें बोला है कि जो CO2 है उसका प्रेशर है 2.5 atm, उसी टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर. तो हम हेनरीज लॉ की बात करें. हेनरीज लॉ हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. हेनरीज लॉ होता है पार्शियल प्रेशर. ये हम बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ की. तो हेनरीज लॉ होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. गैस है हमारी CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पर. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा लें तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि हेनरीज कांस्टेंट रहेगा KH, और यहाँ पर आएगा मोल फ्रैक्शन. अब हम देखें तो हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल. तो हमें दिया है क्वेश्चन में हेनरीज कांस्टेंट 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल्स. अब हमें पार्शियल प्रेशर भी बता दिया है CO2 का. CO2 का प्रेशर है 2.5 atm. तो प्रेशर ले लेते हैं CO2 का 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर atm. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रेशर की यूनिट है वो atm है और हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट है पास्कल्स. तो हमें इन दोनों यूनिट को सेम बनाना होगा. तो हम atm को चेंज कर लेते हैं पास्कल्स में. तो हमारा 1 atm इक्वल होता है, ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना होगा, 1 atm इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल्स. तो ये ध्यान रखना है आपको. अब हम इसको चेंज कर लेते हैं 2.5 का मल्टीप्लाई कर दें 101,325 से, तो ये पास्कल्स में चेंज हो जाएगा. 2.5 इंटू 101,325, तो ये चेंज हो चुका है हमारा पास्कल्स में. अब हमने दोनों की यूनिट सेम बना ली है. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें. तो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास में 2.5 इंटू 101,325. हेनरीज कांस्टेंट रख दें. हेनरीज कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ पर ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन CO2 का. अब हमें इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है, हम पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और मोल फ्रैक्शन आने के बाद हम CO2 के मोल्स निकाल लेंगे. और जब हमारे पास CO2 के मोल्स आ जाएंगे तो हम CO2 की क्वांटिटी निकाल लेंगे ग्राम में. तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें. ये डिवाइड में चला जाएगा आपका. तो आपका मोल फ्रैक्शन रहेगा XCO2 इक्वल टू 2.5 इंटू 101,325 डिवाइडेड बाय, ये जा रहा है डिवाइड में नीचे, तो डिवाइड में आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8. आप इसे डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर हम कैलकुलेशन पार्ट नहीं लेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, ये आप डिवाइड कर सकते हैं. ये निकलेगा आपका 1.516 इंटू 10 टू द पावर -3. ये आपका मोल फ्रैक्शन रहेगा CO2 का. अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है CO2 का. तो मोल फ्रैक्शन से हम मोल्स निकाल सकते हैं CO2 के. तो मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिखें पहले. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो हमारा सॉल्यूशन CO2 और वाटर का है, तो यहाँ पर मोल्स भी CO2 और वाटर के होंगे. तो टोटल मोल्स रहेंगे CO2 प्लस वाटर के मोल्स. अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि CO2 हमारा सॉल्यूट है, तो इसके मोल्स H2O के मोल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं, तो हम इसे डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं.
तो हम लिख सकते हैं सिंस NCO2 इज़ वेरी वेरी लेसर देन NH2O then NCO2 can be neglected। तो हमने यहाँ से NCO2 को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन अब बचेगा NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इधर चल रहा है मोल फ्रैक्शन। अब हमें चाहिए मोल्स वाटर के, तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा वाटर के मोल्स निकालने के लिए NH2O इक्वल टू गिवन मास बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास तो वाटर का 18 होता है, हमें यहाँ पर गिवन मास नहीं है, तो गिवन मास हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास वॉल्यूम है हमारे पास 500 ml, और हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर का यूज़ करके हम मास निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको लेनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास है 500, तो ये 500 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मास निकलेगा 500 ग्राम। तो इतना मास आप वाटर का लेंगे, ये आपका गिवन मास है, इसे मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना है आपको, ये गिवन मास है। तो यहाँ पर हम रख दें इसकी वैल्यू, कितना हो जाएगा ये 500 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स आ जाएंगे वाटर के, ये आएंगे आपके 27.77। तो हमने वाटर के मोल निकाल लिए हैं 27.77, ये वाटर के मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम इस एक्सप्रेशन में रख दें XCO2 इक्वल टू NCO2 बाय NH2O, यहाँ पर वाटर के मोल रख दें और वाटर के मोल और मोल फ्रैक्शन रख देते हैं, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे CO2 के। तो इस एक्सप्रेशन में हम रख दें, यहाँ पर हम रख देते हैं XCO2 की वैल्यू जो कि है 1.516 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स। तो वाटर के मोल्स है 27.77। अब ये आएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आपके मोल्स निकल जाएंगे CO2 के, NCO2 इक्वल टू 1.516 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 27.77। ये आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी NCO2 इक्वल टू 0.042। अब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं CO2 के, हमें CO2 का मास चाहिए जो 500 ml सोडा वाटर में प्रेजेंट है। तो हम मोल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हम NCO2 के लिए फॉर्मूला ले लें, गिवन मास हो जाएगा CO2 का और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 0.042। आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर मास CO2 का होता है 44, आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ से CO2 का हम मॉलिक्यूलर मास देख लें एक बार। मॉलिक्यूलर मास CO2 का कार्बन का होगा 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन आपके 2 हैं, तो 16 + 16 32 हो जाएगा। ये होगा आपका 44 ग्राम पर मोल। तो ये है मॉलिक्यूलर मास CO2 का। यहाँ रख देते हैं मॉलिक्यूलर मास CO2 का, तो हमें मास मिल जाएगा CO2 का, इसको डिवाइड कर दें 44 से इक्वल टू 0.042, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मास निकलेगा CO2 का 0.042 इंटू 44, तो ये निकलता है मल्टीप्लाई करने पर 1.848 ग्राम। तो इतनी क्वांटिटी CO2 की 500 ml सोडा वाटर में प्रेजेंट होगी। थैंक यू।